हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश। लोधी वंश पे हम लोग यहां पर एनसीईआरटी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं और पूरी तरह से इसका विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से या एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक एक डायमेंशन को क्लियर किया है। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसे कंटेंट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, यानी निम्नलिखित में से लोधी वंश का संस्थापक कौन था। फ्रेंड्स, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला बेलो लोधी, बी अलेक्जेंडर लोधी यानी सिकंदर लोधी, सी इब्राहिम लोधी और डी आलम लोधी। फ्रेंड्स बताएं आपका उत्तर इन चारों में से क्या होगा। पहले मौका मैं आपको देता हूं, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स बताइए क्या उत्तर होगा गाइस। चलिए गाइस, इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर है बहलोल लोधी, यानी बहलोल लोधी वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी इन इंडिया। अफगान साम्राज्य का ये संस्थापक था बहलोल लोधी, जिसने सैयद डायनेस्टी को हटाकर एज ए लोधी वंश की स्थापना किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ लोधी डायनेस्टी वॉज बॉर्न सर्जिकली, यानी कह रहा निम्नलिखित में से लोधी वंश के किस शासक का जन्म शल्य चिकित्सा के द्वारा हुआ था, यानी ऑपरेशन या सर्जिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सर्जिकल या देन आई से डेट शल्य चिकित्सा से जन्म हुआ था। इन चार शासकों में वो कौन था बताएं। बेलो लोधी, अलेक्जेंडर लोधी, इब्राहिम लोधी और आलम लोधी। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा आपका चारों में से, कोशिश कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही टफ क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इजी भी है। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछा जा सकता है। आंसर की बात करें तो इसका आंसर है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का जन्म ऑपरेशन या सर्जिकली पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। विच मेटल वॉज द बहलोल लोधी कॉइन्स, विच मेटल वॉज द बहलोली कॉइन्स। बहलोली यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये बहलोली कॉइन्स है, यानी बहलोली सिक्का किस धातु का था। चार ऑप्शन है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज। बताएं फ्रेंड्स, ये बहलोल लोधी के द्वारा चलाया गया सिक्का था। बहलोली कॉइन्स किस धातु का था, अगर बता पाएंगे तो आप अपने एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पकड़ लेंगे कंफर्म। आने वाले पेपर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कोशिश कीजिए। चले गाइस, इसका आंसर है चांदी यानी सिल्वर। बहलोली सिक्का, बहलोली कॉइन्स बहलोल लोधी के द्वारा चलाया गया था और ये पूरी तरह से चांदी के शुद्ध सिक्के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। बाय व्हाट नेम डिड अलेक्जेंडर शाह लोधी राइट पोएम्स। कह रहा है सिकंदर शाह लोधी किस नाम से कविताएं लिखता था। आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चार ऑप्शन है, गुलरखी, दूसरा इंशा, सी इबाबत और इसमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा, यानी सिकंदर शाह लोधी किस नाम से कविताएं लिखता था। यू कैन डू दिस। क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए, कोशिश कीजिए। चले गाइस, इसका आंसर है ए यानी गुलरुखी। सिकंदर शाह लोधी गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था, अतः ये सांस्कृतिक व्यक्ति था जो लोधी वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे क्वेश्चन की सीरीज आपको मिल जाए। आप ध्यान रखें, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के एंशिएंट हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट तक मैं मॉडर्न हिस्ट्री तक पूरा डायमेंशन कराऊंगा, इसलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इस्टेब्लिश द सिटी ऑफ आगरा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी। चार ऑप्शन है बेलो लोदी, अलेक्जेंडर लोदी, इब्राहिम लोदी और आलम लोदी। फ्रेंड्स बताएं कौन व्यक्ति आगरा शहर का संस्थापक था। यू कैन डू दिस, बताइए। चलिए गाइस, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है सिकंदर लोदी यानी अलेक्जेंडर लोदी, यानी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स, लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना किया था और यही आगरा लोदी डायनेस्टी की राजधानी भी थी। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स स्टार्टेड गज सिकंदरी फॉर लैंड मेजरमेंट। निम्नलिखित में से किस शासक ने भूमि मापन हेतु गज सिकंदरी की शुरुआत की थी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं बेलो लोदी, अलेक्जेंडर लोदी, इब्राहिम लोदी और आलम लोदी। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा आपका। यू कैन डू दिस, कर सकते हैं। गज ए सिकंदरी एज ए लैंड के मेजरमेंट के लिए शुरू किया था किस शासक ने, बताइए क्या उत्तर होगा। सोचिए और फिर जवाब देने का प्रयास करें। चलेगा गाइस, आंसर है इसका बी सिकंदर लोदी यानी अलेक्जेंडर लोदी। इसी ने भारत में एज ए गज सिकंदरी की शुरुआत की थी ताकि लैंड रेवेन्यू को वसूल किया जा सके। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स बर्न्ट ए ब्राह्मण अलाइव टू कलेक्ट जजिया। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया वसूलने हेतु एक ब्राह्मण को जिंदा जलवा दिया था। चार ऑप्शन हैं बेलो लोदी, अलेक्जेंडर लोदी, इब्राहिम लोदी और आलम लोदी। फ्रेंड्स बताएं किस लोदी शासक ने एक ब्राह्मण को जिंदा जलवा दिया था और यही काम फिरोज शाह तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी में किया था। फ्रेंड्स यहाँ पर लोदी पूछ रहा है, अतः बताएं क्या उत्तर होगा आपका। चलिए फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर बी है यानी अलेक्जेंडर लोदी। ये सिकंदर लोदी धार्मिक दृष्टिकोण से कट्टर शासक था। इसने जजिया वसूल करने के क्रम में ब्राह्मण को जिंदा जलवा दिया था। यद्यपि ब्राह्मण जजिया टैक्स से बाहर थे, लेकिन इसने ब्राह्मणों से भी कड़ाई से जजिया टैक्स वसूल किया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आठवां सबसे महत्वपूर्ण। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स गिव मॉस्क्यू द फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिदों को सरकारी संस्थान का रूप दिया था। चार ऑप्शन हैं बेलो लोदी, अलेक्जेंडर लोदी, इब्राहिम लोदी और आलम लोदी। फ्रेंड्स बताएं, बिल्कुल नया क्वेश्चन आपके सामने। कहीं पर भी किसी भी यूट्यूब में ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। बिल्कुल नए क्वेश्चन की सीरीज दे रहा हूं क्योंकि पुराने क्वेश्चन तो हैं ही, साथ साथ में नए क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है फ्रेंड्स। बस याद करते जाइए, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा। बताइए फ्रेंड्स क्या उत्तर है, कोशिश कीजिए। चलिए गाइस, इसका आंसर है बी यानी अलेक्जेंडर लोदी। यानी सिकंदर लोदी लोदी वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने मस्जिदों को भी सरकारी संस्थान के रूप में स्थापित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। विच वॉर टुक प्लेस बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड राणा सांगा। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था। चार ऑप्शन हैं बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ घटोली, बैटल ऑफ खानवा, चंदेरी वॉर। बताएं फ्रेंड्स क्या उत्तर है। इब्राहिम लोदी जो सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी था, इसने राणा सांगा से कौन सा युद्ध लड़ा था, बताएं। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी बैटल ऑफ घटोली। यानी घोटोली के युद्ध में यहाँ पर राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और ये युद्ध 1517 से 1518 के बीच चला था। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है। विच वॉर टुक प्लेस बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ घटोले, बैटल ऑफ खानवा, चंदेरी वॉर। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा आपका, कोशिश कीजिए।
यू कैन डू दिस, कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इतिहास से यहाँ से बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कोशिश कीजिए, यू कैन डू दिस बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है ए, पानीपत का युद्ध। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था और बाबर ने इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद यहाँ पर भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। आई होप फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन के माध्यम से आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। मेरा मानना है पिछले 7 से 8 साल मुझे टीचिंग करते हो चुके हैं, यहीं से एग्जामिनर बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अतः इनको रट जाइए अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।